हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज के एट्रीब्यूट को लेकर के। जो सीरीज अपने पास होती है उस पे दोस्तों बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके उन सभी को डिस्कस करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक सीरीज है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि सपोज एक एस नाम की सीरीज है, तो इस एस नाम की सीरीज में सपोज 0 1 2 3 ये कुछ अपने पास पे इंडेक्सेस है और इसकी वैल्यू रख रखी है। सपोज मैंने कि 5 है, 9 है, 15 है, 25 है, ऐसे कुछ भी वैल्यूज है। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि सीरीज की जो अपने पास में इंडेक्सेस है या उसकी जो लेबल्स हैं, लेबल्स क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब आप लेबल्स लगाते हैं लाइक ABCD कुछ भी हो या जनवरी फरवरी कुछ भी, तो वो इंडेक्सेस या लेबल्स को रिटर्न करता है आपके पास एक इंडेक्स नाम का एट्रीब्यूट। तो रिटर्न्स द इंडेक्स, यानी कि लेबल्स भी कह सकते हैं ऑफ द सीरीज। तो जो भी सीरीज है आपने बनाई है, अगर आप लिखते हैं डॉट इंडेक्स, तो ये क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा यहाँ पर एक इंडेक्स। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास होता है वैल्यू। वैल्यू क्या काम करता है, रिटर्न्स द डेटा। यानी कि अगर आपको केवल ये डेटा देखना है, मतलब ये अगर आपको इंडेक्सेस देखने हैं तो आपको लगाना पड़ेगा इंडेक्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं केवल क्या देखें, उसकी वैल्यूज, तो आप यहाँ लिख देंगे वैल्यूज। ये क्या करता है, रिटर्न्स द डेटा ऑफ द सीरीज एज अ numpy एरे। तो ये क्या कर देगा, आपको numpy एरे की तरह आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो सीरीज है इसका टाइप क्या है, आपने इसमें इंटीजर वैल्यू डाली है कि आपने फ्लोट डाली है, आपने इसके अंदर स्ट्रिंग डाली है या आपने कोई और टाइप की वैल्यू डाली है, तो दोस्तों वो टाइप देखने के लिए आप यहाँ लगा सकते हैं एस डॉट डी टाइप। तो देखिए आपके पास इंडेक्स है, वैल्यूज है, डी टाइप है, शेप भी है। शेप में आप क्या देखते हैं, रिटर्न्स द शेप ऑफ द सीरीज एज ए टपल। तो ये क्या करेगा, आपको ये दिखाएगा इसकी जो आपके पास में सीरीज का शेप क्या रहेगा। इट मीन्स उसकी साइज आपको ये यहाँ रिटर्न करता है। साइज में भी उसकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। दोस्तों इसको अपन प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं, साथ साथ में और भी अपने पास यहाँ बहुत सारे एट्रीब्यूट है, तो एक एक करके अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैं दोस्तों यहाँ एक बार पाइथन स्टार्ट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर एक कोड बना रखा है, तो मैं उसी को यहाँ एक बार ओपन कर देता हूँ। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ज़्यादा मैं एक बार अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मैंने लिख रखा है s इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज। और इसके अंदर क्या है कि मैंने डाल रखा है अपना डेटा और यहाँ पर मैंने डाल रखा है इंडेक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज 1 2 3 4, ठीक है, 4 अपने पास में डेटा है और यहाँ अपने पास है इंडेक्सेस। अगर दोस्तों इसको अपन प्रिंट करके देखें तो मैं यहाँ जाकर के क्या लिख देता हूँ, प्रिंट, और फिर जाके लिख देता हूँ s। तो जो भी अपने पास s नाम की सीरीज है उसका डेटा अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक बार पहले पूरा हटा करके इस कोड को इतना ही एक बार रन करके देख लेते हैं। आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो डेटा है वो यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर इसकी जो इंडेक्सिंग है, यानी कि इसकी जो है बेसिकली मैंने लेबल लगा रखा है ABCD और इसकी वैल्यू है 12 16 19 और 84। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के काम करना चाहते हैं तो हम करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर देखना चाहता हूँ इनके इंडेक्स को देख, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक बार s कंप्लीट हटा ही देता हूँ, बाकी को हम लोग यहाँ पर एक बार कमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे अपने पास यहाँ कमेंट कर देता हूँ और एक एक करके इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, s डॉट इंडेक्स, ये क्या करेगा, यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ये इसका इंडेक्स। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, उसका इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है, ABCD। ठीक है, कुल मिलाकर के हमारे पास इसमें 4 एलिमेंट्स है, उनका इंडेक्स आ चुका है। अगर दोस्तों हम लोग ये चाहते हैं कि इंडेक्स नहीं आकर के क्या आ जाए, इसकी वैल्यूज, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यूज को ऊपर जाकर के मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 12 16 19 और 84। तो ये क्या था, हमारे पास पहले था इंडेक्स, इसने क्या दिया, केवल इंडेक्स। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, केवल उसकी वैल्यू, तो आप क्या लिख देंगे, वैल्यूज। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट, वो है हमारे पास में s जो है उसका डेटा का टाइप क्या है। अगर आप ये देखना चाहते हैं, क्या लिख देंगे, s डॉट डी टाइप। आप देखेंगे इसके अंदर जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की गई है, तो उसने क्या दे दिया आपको, इंटीजर। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है शेप। अगर आप इसको सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स। बाय द वे अगर आप इसके अंदर कुछ और वैल्यूज ऐड या डिलीट करते हैं, जैसे कि मैं इसमें से एक एलिमेंट हटा देता हूँ, आप इसको सेव करके रन करेंगे, आप देखेंगे ये आपको क्या दिखा रहा है, 3 कोमा। इट मीन्स इसमें 3 एलिमेंट आपके पास है। ठीक है, तो ये आपको टपल में रिटर्न करता है, ये मैं आपको अभी जस्ट बता भी चुका था। ठीक है, मैं वापस वो चारों एलिमेंट्स ले लेता हूँ। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम शेप के बाद देखें तो हमारे पास आता है साइज। इसकी साइज क्या है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से
इसका शेप भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप देखेंगे साइज इसकी क्या है, तो दोस्तों आपके पास आया 4। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, शेप। शेप क्या दे रहा है आपको, ये भी 4 दे रहा था जो इसकी वैल्यूज थी, और साइज जो है वो भी आपको 4 ही दे रहा है। इस एक तरीके से अगर हम कहें तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही काम कर रहे हैं। मैं इसको भी एक बार हटा देता हूँ। आप देखेंगे एक के अंदर आपको 3 दे रहा है और दूसरे के अंदर भी आपको 3 दे रहा है, लेकिन ये किस में दे रहा है आपको, टपल में, और ये आपको केवल उसकी साइज आपको रिटर्न कर रहा है। तो देखिए शेप भी आपको साइज की तरह ही दिखाता है, लेकिन शेप में क्या करता है, वो साथ में आपको डिस्प्ले करता है कि 3 इसके अंदर कॉलम्स है, मतलब बेसिकली जो अपने पास जो एलिमेंट्स है, ठीक है, तो ये आपको वो दिखा रहा है, लेकिन टपल में आपको डिस्प्ले कर देता है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट्स ही है। मैं अगर दोस्तों इसमें देखना चाहता हूँ n बाइट्स, ठीक है, इसके नंबर ऑफ बाइट्स कितने ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी के अंदर, तो आप देखेंगे 24, ठीक है, कितने कर रहा है, 24 क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास है 3 इंटीजर, ठीक है, और एक इंटीजर की साइज होती है 8, ठीक है, तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि इसकी जो साइज है वो होती है 8 इंटू जितने भी आपके एलिमेंट्स, अगर 3 है तो आपके पास हो जाएगा 24। अगर सपोज इसके अंदर मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि सपोज ऐसे ही कुछ भी एक नंबर डाल देता हूँ ABC, और यहाँ जाकर के लिख देता हूँ मैं इसको D, तो आप देखेंगे इस बार फिर इसके अंदर 8 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो 32 हो चुके हैं आपके पास। इस तरीके से अगर आपने 4 एलिमेंट डाल दिए तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ये 32। इसी तरीके से दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग यहाँ पर जो है उसकी साइज देख सकते हैं, मेमोरी में कितनी साइज ऑक्यूपाई हो रही है। अगर आप नंबर ऑफ डायमेंशन यानी कि आपके पास 1D है या 2D, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपको दिखा देगा कि ये 1D है, ये मोस्टली आपको 1 ही देगा, एंडिंग, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप देखें तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ आता है एक आइटम साइज। अब देखिए मैं इसको एक बार वापस से चला करके दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ आएगी एरर। जो नए आपके पास में आए हैं, ठीक है, मतलब कह सकते जो अपडेट्स आपके पास में है, अगर अपन बात करते हैं तो अभी हम लोग जो है वो यूज़ करें यहाँ पर 3.12, ठीक है, यानी कि आइडियली जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें, इसमें क्या है आपको एक एरर दिखा देगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको भी एक एरर शो कर देगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो इसको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैंने क्या कर रखा है, आगे कमेंट कर रखा है, इसको हटा करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने एक एरर आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आइटम साइज यहाँ पर आपके पास नहीं चलेगा। अगर हमने यहाँ पर कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर हमने कोई एलिमेंट यहाँ पर एम्प्टी छोड़ रखा है, इट मीन्स यहाँ पर नन है, तो ये क्या करता है, एक फंक्शन है s.has नन्स। अगर इसमें कोई एम्प्टी है तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो कर देगा फॉल्स। आप देखेंगे क्या आ रहा है, फॉल्स, अभी कुछ एम्प्टी है नहीं। लेकिन दोस्तों अगर बाय द वे मैं इसको नन कर देता हूँ, ठीक है, आप देखेंगे ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। इट मीन्स इसके अंदर कोई एम्प्टी है, नन है, ब्लैंक है, ठीक है। अब एम्प्टी क्या होता है, इसको अगर आप देखना चाहें तो मैं वापस जाके लिख देता हूँ प्रिंट और एस, ठीक है। तो आप देखें इसको किस तरीके से आपको दिखाता है, ये NaN है, मतलब ये एम्प्टी ब्लैंक है, इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। इसको NaN भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको कैपिटल NONE यानी कि नन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा है कि इसके अंदर नन है या नहीं, ये देखना चाहते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास में हमारा सीरीज अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो वो अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए ये आपको दे रहा है फॉल्स, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको एम्प्टी भी कर सकते हैं। अगर आपने एम्प्टी कर दिया तो फिर आपको रिटर्न कर देगा ट्रू। तो क्या है, s.empty क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो इसका दोस्तों नाम भी रख सकते हैं अपनी सीरीज का, तो ठीक है, एक तो हो गया आपके पास सीरीज का नाम। तो मैं एक बार इसका नाम चेक कर लेता हूँ, इसका नाम आखिर है क्या। आप रन करके देखेंगे s.name, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर इसका नाम क्या आ रहा है, नन। अभी आपने इसका कोई नाम नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी सीरीज का एक नाम भी रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम कैसे रख दूंगा, मैं जाके लिख दूंगा s.name माई सीरीज। देखिए इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है, ये है आपकी वेरिएबल, यानी कि जो सीरीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको होल्ड कौन कर रहा है, उसको होल्ड करना है s नाम का आपका एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जो सीरीज आपने बनाई है उस सीरीज का नाम अगर आप रखना चाहे तो वो है माई सीरीज। इट मीन्स सीरीज का नाम तो क्या है, माई सीरीज, और उस ऑब्जेक्ट का नाम जो सीरीज बनी है उसको होल्ड कौन कर रहा है, वो वेरिएबल का नाम क्या है आपके पास, s। तो मैंने यहाँ पर इस बार नाम रख दिया है, और नाम रखने के बाद अगर दोस्तों मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कि उसका नाम क्या है, तो आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ माई सीरीज। आप जो भी नाम रखेंगे वो नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नाम आपने यहाँ पर नहीं रखा है तो आपको क्या डिस्प्ले कर रहा था, ये आपको अभी नन करना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने इंडेक्स का नाम भी।
एक नाम तो क्या था आपके पास सीरीज का, और दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है, हम लोग यूज कर सकते हैं इंडेक्स का भी नाम। ठीक है, जैसे ये आपने अभी जो नाम रखा था वो क्या था, इसका कंप्लीट नाम था, इस पूरी सीरीज का नाम था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, केवल इस इंडेक्स का नाम रख रहा हूँ, तो वो भी हम चाहे तो कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ, एक बार इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि ये क्या करेगा, ये जो नाम है माई इंडेक्स, वो इस कंप्लीट ABCD का नाम रखा है। ठीक है, उसके बाद में ये आपके पास दूसरा कॉलम है। तो अगर आप अपने इंडेक्स का नाम रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, s.index.name। ठीक है, तो एक था खाली इंडेक्स, एक था खाली नेम, और एक क्या आपके पास में index.name। यही सारी बातें दोस्तों यहाँ हम लोग करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, एक था आपके पास यहाँ पर इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था आपको इंडेक्स या फिर लेबल, जबकि वैल्यू क्या कर रहा था, केवल आपको रिटर्न कर रहा था उसकी वैल्यू, यानी कि उसका डेटा। इसी टाइप से डी टाइप क्या कर रहा था, उसका यहाँ पर रिटर्न कर रहा था डेटा का टाइप, जो आपने देखा था इंटीजर। ऐसे ही शेप था, तो शेप क्या है, या तो 3 या 4 आपको ऐसे कुछ वैल्यूज रिटर्न कर रहा था, तो मैंने लिखा है 3 कॉलन इस तरीके से। तो क्या है, रिटर्न द शेप ऑफ द सीरीज एज अ टपल। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास था साइज। ये क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सीरीज के अंदर वो रिटर्न करता है, जैसे कि 3 या 4 जो भी आपने लिखा था। एक में क्या डिफरेंस था, 3 कॉमा करके लिखा था और एक के अंदर खाली 3। तो ये था टपल, जिसके लिए आपने यूज किया था शेप, जबकि ये क्या आपके पास साइज। इसी टाइप से एन बाइट था, नंबर ऑफ बाइट्स कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स, ये क्या करता है, एन बाइट्स मतलब नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम बाय डेटा इन द सीरीज। तो आपने देखा था जब मैंने 8 × 4 किया था, दैट मीन्स 32। ठीक है, तो ये 32। ऐसे ही आपने देखा था एन डिम, नंबर ऑफ डायमेंशन कितना है, 1 ही होता है। सीरीज का हमेशा क्या होता है, 1 डायमेंशन होता है। फिर आपने देखा था आइटम साइज, तो मैंने आपसे कहा था कि जो आइटम साइज है वो अब न्यू वर्जन के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास हैजनंस। हैजनंस क्या करता है, रिटर्न ट्रू। ये ट्रू करेगा अगर उसमें NaN यानी कि नन वैल्यू है, तो अदरवाइज ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ऐसे ही आप देख सकते हैं एम्प्टी। एम्प्टी क्या करता है, ये भी बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर सीरीज आपकी एम्प्टी है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऐसे ही हमारे पास था नेम। ये क्या करता है, रिटर्न्स ऑन सेट्स। ये क्या करेगा, ये तो रिटर्न करेगा उसका नाम या फिर सेट कर देगा किसका, नेम ऑफ द सीरीज। तो सीरीज का नाम हमने किया था माई सीरीज। इसी टाइप से इंडेक्स के साथ साथ हमने देखा था index.name भी। index.name क्या करता है कि जो हमारे इंडेक्सेस है उनका ये एक नाम रखता है। तो नेम ऑफ द इंडेक्सेस था कैन बी यूज टू असाइन न्यू नेम टू इंडेक्स, जिसका एग्जांपल s.index.name था। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे एट्रीब्यूट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसी का अगर एक प्रैक्टिकल पोर्शन देखें आप, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हम लोगों ने एक एक करके इसको डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ऑलमोस्ट दोस्तों एक एक करके हम सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर के आता हूँ दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर सीरीज जो होती है उसके ऊपर कौन कौन से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, उनको हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।